आज हम बनाएंगे आलू और परवल की रसेदार सब्जी। आलू परवल की रसेदार सब्जी बहुत ही इजीली बन जाती है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आती है, क्योंकि परवल का जो टेस्ट होता है ना, एक अलग सा जैसे घी होता है ना, वैसा टेस्ट आता है। तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं कि आलू और परवल की सब्जी किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों, आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने परवल को अच्छे से पहले ही धुल लिया है और धुलने के बाद इसको इस तरीके से चाकू लेना है और इसके पतले पतले से छिलके हटा लेने हैं। जिस तरीके से मैं हटा रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको भी इसके छिलके को हटा लेना है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेसिपी हमारी पूरी देखिए और पूरी देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे, तभी आप रेसिपी को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने छिलका हटा लिया है और इसका जो बॉटम्स होता है ना, उसे ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से काट दिया है। इसी तरीके से हम दूसरा परवल यानी और सारा परवल को छील करके अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप हमारे एक बार इस तरीके से सब्ज़ी बनाने का तरीका को देख लीजिए और आगे से आप इसी तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे, गारंटी है। क्योंकि मैं आपको एकदम सिंपल और टेस्टी रेसिपी यहाँ पर बताती हूँ, जिससे आप सब्ज़ी को जल्दी बना पाएँ, ज़्यादा सामान भी ना लगे और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने। तो चलिए फटाफट से सारे छिलके को हटा लेते हैं और हटाने के बाद आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो परवल के छिलके जो है ना, बहुत ही आसानी से मतलब हट जाते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है इसमें, बिल्कुल ईज़िली आप इसको हटा पाते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसके सारे छिलके को हटा लिया है। अब छिलके को हटाने के बाद आप क्या करें, परवल को बीज से काटें। अगर आपको बीज खाना नहीं पसंद है तो आप इसके बीज को हटा सकते हैं, और अगर आपको पसंद है बीज खाना तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। जैसे कि मैं इसको बड़े-बड़े शेप में काट रही हूँ, तो देखिए इसके ये बीज हैं, तो थोड़ा पके हुए बीज है ना। अगर आप इस बीज को जैसे थोड़ा-सा मिट्टी में आप गाड़ देते हो ना, तो ये बीज एक पेड़ उत्पन्न कर देता है। तो आप परवल का पेड़ भी लगा सकते हो इस बीज से, जो पके हुए होते हैं। अगर आप इसको निकाल लीजिए, और अगर आपको खाना पसंद है तो आप इसको काट करके बना भी सकते हो। तो इसी तरीके से परवल को हम काट लेते हैं और काटने के बाद इसकी सब्ज़ी हम तैयार करेंगे। परवल की जो है अनेकों तरीके की सब्ज़ी बनती है, यानी कई तरीके से बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो तरीका है ना, थोड़ा-सा अलग है। अगर आप एक बार फ़ॉलो करिएगा इस तरीके को, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी हमारे इस तरीके से सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा परवल काट लिया है अच्छी तरीके से। अब काटने के बाद आपको क्या करना है, इनको हमें करना है फ्राई। तो चलिए फटाफट से चढ़ा लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक, एल्युमिनियम या लोहे की, जो भी कढ़ाई आपके पास हो। लोहे की कढ़ाई को लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि उसमें सब्ज़ी काली पड़ जाती है बहुत जल्दी। तो अगर अच्छे लोहे की होगी तभी लीजिएगा, वरना नहीं लीजिएगा। अब तेल चढ़ाएंगे, जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें परवल डाल देंगे और परवल को थोड़ा सा इस तरीके से चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। जब हल्के हल्के से इसके छींटे आ जाए ना इसमें परवल के छिलके में, तो आपको क्या करना है, आलू भी डाल देना है। तो हमने एक आलू काट करके लिया है, यहाँ पर 250 ग्राम परवल था, इसमें हमने एक आलू काट करके लिया है मीडियम साइज़ के। आलू भी डाल देंगे और आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए करेंगे फ्राई। तो इधर जब से हम लोग फ्राई करेंगे ना, अगली तरफ हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो इसको पहले चला लेते हैं और इसके बाद चलते हैं मसाले को हम तैयार कर लेते हैं। इसको फ्राई होने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले तैयार करने के लिए हमने यहाँ लहसुन, अदरक और प्याज मीडियम साइज़ के एक काट के लिए हैं। बहुत ज़्यादा मसाले यहाँ नहीं लगेंगे, बिल्कुल थोड़े से मसालों में ये सब्ज़ी तैयार होगी। अब इतने मसाले डालने के बाद यहाँ कुछ गरम मसाले हैं जो कि हमारे पास पड़े हुए थे, तो जिसमें दालचीनी, जावित्री, इलायची, लौंग,
छबीला सा भी कुछ है। साथ में यहाँ पर हम जीरा डाल देंगे थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसका एक पेस्ट हम बना के तैयार कर लेंगे महीन सा। अब ये देखिए, जब तक हमने मसाले तैयार किए हैं, यहाँ पर हमारा परवल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। यानी जो सब्जियों को हम फ्राई कर रहे थे, परवल आलू को, दोनों ही चीज़ें अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद इसी तेल में दोबारा से हम सब्ज़ी को बनाएंगे। एक्स्ट्रा कोई भी तेल आपको यहाँ नहीं डालना है। जो बचे हुए तेल हैं उसी में हम सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा तेल डाल देंगे तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल ही तेल हो जाएगा, जिससे सब्ज़ी तो देखने में अच्छी लगेगी, खाने में भी अच्छी लगेगी, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के नहीं बनाना है। तो अब देखिए, इतना ऑयल बचा हुआ है। तो अब इसी बचे हुए ऑयल में हम सब्ज़ी बनाएंगे। इसी में हम डालेंगे थोड़ा-सा मेथी दाना, और मेथी दाना जब अच्छे से लाल हो जाए तो पिसे हुए मसाले यहाँ पर डाल देंगे, जो मसाले हमने पीस के रखे थे। मसाले को अच्छे से कटोरी को धुल करके डाल देंगे, ताकि सारे मसाले कढ़ाई में आ जाएँ। अब साथ में ही हमने एक बारीक कटी हुई प्याज लिया है, लंबे-लंबे स्लाइसेस में। इन्हीं मसालों के साथ हम डाल देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि प्याज पहले डालना चाहिए था, मसाले बाद में, लेकिन यही सब जो छोटी-छोटी टिप्स होती है ना, सब्ज़ी में एक अलग टेस्ट लाती है। अगर मैं प्याज पहले डाल देती ना, तो ये प्याज अपने आप में ही तुरंत ही तुरंत भूंज जाती। तो हमें तुरंत भूनना नहीं था प्याज को, हमें प्याज को केवल नमी देनी थी, हल्का ब्राउन करना था। जो कि हम अगर मसाले के बाद डाले हैं, तो ये देखिए हल्का सा नमी और हल्का ब्राउन हुआ है, यानी प्याज हमारी बिल्कुल भी लाल नहीं हुई है। तो बस ऐसी ही प्याज हमें चाहिए थी। और ऐसी प्याज जब लाल हो जाए, मसाले अच्छे से लाल हो जाए, तो थोड़ा-सा पानी डालें, और पानी डालने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, बेसिक से मसाले। जैसे यहाँ पर हम हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर हमने लिया है राजेश का सब्ज़ी मसाला। हमारे यूपी में, इलाहाबाद में राजेश का सब्ज़ी मसाला बहुत नंबर 1 पे इतने समय चल रहा है, और सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने राजेश का सब्ज़ी मसाला लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, और भूनने के बाद जब इस अच्छे से भून जाए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा नमक डालेंगे। नमक डालने से इसमें से तेल तुरंत ही छोड़ देगा। अभी तो तेल छोड़ा हुआ है, लेकिन और अच्छी तरीके से तेल छोड़ देगा, और मसाले जल्दी से भुन जाएंगे। तो हमारे मसाले भून करके एकदम तैयार हो चुके हैं। जब मसाले इस तरीके से भुन जाए, तो आप सब्ज़ी जो फ्राई करके रखे थे उसे डाल दीजिए, और सब्ज़ियों को डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको चलाएंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक सब्ज़ी के साथ मसाले को भूनेंगे। इससे क्या होगा, जो मसाले होंगे ना, सब्ज़ी के बिल्कुल अंदर तक सीज लेते हैं, और फिर उसके बाद जब आप सब्ज़ियों को खाएँगे ना, तो अंदर तक सब्ज़ी की टेस्ट पता चलता है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालना है, जितने में सब्ज़ी पक जाए। जो सालन इसका है ना, थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा बचे, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा-सा सालन मोटा मैं बना रही हूँ। अगर आपको पतला पसंद है तो पतला सालन की सब्ज़ी बना सकते हैं। ऑलरेडी अगर फ्राई हो सब्ज़ी, तो तब पानी और कम डालें। तो फ्राई सब्ज़ी है तो पानी मैंने कम डाला है। अब यहाँ पर हम इसे ढक देंगे, और ढक कर के कम से कम 10 मिनट के लिए बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे। 10 मिनट बाद सब्ज़ी हम खोल कर के देखेंगे, और चेक करेंगे आलू पक गई है या नहीं। तो आलू और परवल दोनों ही चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेते हैं, पके हैं या नहीं। और फिर उसके बाद देखिए अच्छे से पक चुकी हैं। तो बस हाई फ्लेम करेंगे गैस का, और इसको अच्छे से थोड़ा-सा चला लेंगे, इससे सब्ज़ी में कलर पकड़ लेगा। जब भी आप खुली सब्ज़ी पकाते हैं ना, तो हाई फ्लेम पे पकाइए, तो सब्ज़ी में एक अच्छा-सा कलर आ जाता है, और सब्ज़ी हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से अब बन कर के तैयार है। आप इस तरीके से आलू और परवल की सब्ज़ी बना कर खाएँ, आपको बहुत पसंद आने वाली है, गारंटी देती हूँ मैं। क्योंकि ये सब्ज़ी, आपको कलर भले ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कम मसालों में बनी है, लेकिन कलर पे मत जाइएगा। अगर आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएँगे ना, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।